फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जॉर्डन का वीज़ा यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वीज़ा और यहाँ पे जॉर्डन। तो इस जॉर्डन का वीज़ा को मैं चेक करके बताऊंगा कि आप लोग भी इस वीज़ा को कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जॉर्डन का वीज़ा चेक करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आप लोग बहुत ही आसानी से जॉर्डन का वीज़ा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वीज़ा इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं वीज़ा नंबर, वीज़ा टाइप, डेट ऑफ इशू, वीज़ा पीरियड और यहाँ पे वीज़ा पर्पस और यहाँ पे वैलिड अनटिल, यानी कि इसमें वीज़ा का डिटेल दिया हुआ है। वीज़ा किस टाइप का है, वीज़ा का वैलिडिटी कब से कब तक है और वीज़ा का पर्पस क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं विजिटर इन्फॉर्मेशन है, यानी जिसका वीज़ा है उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे नेम दिया हुआ है, यहाँ पे नेशनलिटी और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे जिसका वीज़ा है उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कितने दिनों के लिए ड्यूरेशन स्टे है, यहाँ पे सारा स्पॉन्सर का डिटेल दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका भी वीज़ा होगा जॉर्डन का, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वीज़ा को मैं चेक करके बताने वाला हूँ बहुत ईजी तरीका से कि आप लोग भी इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीज़ा को चेक करने के लिए आपको किंगडम ऑफ जॉर्डन का यहाँ पे देख सकते हैं ई सर्विस साइट है, इस पर आपको आ जाना है। इस पे आने के बाद आप लोग बहुत ही आसानी से वीज़ा को चेक कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी इस पे जा सकते हैं। तो इस पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको वीज़ा को चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पे वीज़ा सर्च लिखा हुआ है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दो तरीका से आप लोग वीज़ा को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं सर्च बाई एप्लीकेशन नंबर वीज़ा नंबर और यहाँ पे सेकेंड नंबर में सर्च बाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको दोनों तरीका से बता देता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। तो अगर आपके पास वीज़ा है तो इस पर क्लिक करेंगे और अपना डिटेल फिल कर देंगे, जैसे कि वीज़ा नंबर, एप्लीकेशन नंबर वीज़ा पे होता है वो देख के आप फिल कर देंगे और यहाँ पे कैप्चा जो है देख के फिल कर देंगे और यहाँ सर्च करेंगे तो आपका वीज़ा का डिटेल आ जाएगा। सेकेंड जो है यहाँ पे सर्च बाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, वीज़ा नंबर नहीं है, तो आप लोग अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी पासपोर्ट नंबर से भी वीज़ा को चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको पासपोर्ट नंबर से चेक करके बताऊंगा कि आप लोग बहुत ही आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अपना एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। इस दोनों को एंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्मेशन कोड दिया हुआ है। तो ये कन्फर्मेशन कोड यहाँ से आपको देख के सही से इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद इसको फिल करने के बाद सारा डिटेल अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ एक बार मिला लेना है सही से। उसके बाद डिटेल को सारा मिलाने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से अगर आपके पास डिटेल आ जाता है तो आपका वीज़ा सही है। तो मेरे पास देख सकते हैं इस तरह से डिटेल आ चुका है। जैसे में देख सकते हैं वीज़ा अप्रूवल नंबर यहाँ पे आ गया है, वीज़ा नंबर आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे विजिटर नेम, यानी जिसके नाम से वीज़ा है उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी शो हो रहा है इंडिया और यहाँ पे देख सकते हैं वीज़ा अप्रूवल स्टेटस, यानी दिस वीज़ा इज़ वैलिड यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपका भी डिटेल आ जाता है तो मान लीजिए कि आपका वीज़ा सही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से जॉर्डन का वीज़ा को चेक कर सकते हैं।